आदरणीय संत समाज, कोई जरूरी नहीं है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही हो और उसमें चाकपा कल पर जा करके 10 बाल्टी से नहा लीजिए। एगो हमारे यहाँ थे, प्रचारक थे, याद होगा आप लोगों को, एक दिन पे 15 दिन तक पानी रात दिन पड़ते रह गया था। अशोक बाबू याद है? वो बुढ़वा साधु 5 बजे भोर में उठ कर नहाए, पूजा पाठ करे, खाए पिए वगैरह वगैरह। एक आदमी ने कहा कि बाबा ऐसा काहे करते हैं, मर जाइएगा, नहाना जरूरी नहीं है, आंतरिक साधना में नहाना नहीं है, बहिर्जगत की साधना में नहाना हो सकता है। तो कहा कि तुम पागल हो। कैसे हम पागल हैं? आपके हित के लिए बोल रहे हैं तो पागल हैं? तो हम पागल हो तो कैसे पागल है? ऐसा नहीं करेंगे तो हमको कोई मान मर्यादा करेगा? मान मर्यादा करने का नतीजा यह हुआ कि एक हफ्ता में गंगा लाभ हो गए, मोक्ष गति प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं है। गुरुदेव जो साधन बताते हैं उस साधन में कोई कठिनाई नहीं है। जपो मन जाप श्वासों का सदा जो नाम आप होता है। गुरु महाराज श्वास में जपने वाला नाम बतलाते हैं। खर डोले न जिभ्या डोले, आप सुमिरनी बोले। सीताराम 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 खर डोला रहे हैं, अब मुंह से बोल भी रहे हैं सीताराम सीताराम, तो खर डोले न जिभ्या डोले, उंगली नहीं हाथ नहीं डोले, अजीब से भी उच्चारण नहीं हो। जपो मन जाप श्वासों का सदा जवाब होता है। श्वास साधन के द्वारा शांत मत की साधना है, आप सबको जानकारी है। इसलिए श्रद्धा भक्ति निष्ठा के साथ जैसा गुरुदेव बतलाते हैं, गुरुदेव बतला चुके हैं, उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उनसे अगर भूल रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो उनसे जा करके विनम्रता पूर्वक फिर से पूछना चाहिए और पूछ कर करके फिर सही रास्ता पकड़ना चाहिए। ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। गुरु हे हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के मालिक हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कैसे विकास करेंगे? थोड़े शब्दों में कहें तो मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, गुरु बतलाते हैं। मुक्त होने की प्रक्रिया गुरु बतलाते हैं। गुरु करके दिखला देते हैं, हाथ पकड़ करके समझा देते हैं, हाथ पकड़ के चलना सिखला देते हैं। गुरु कितनी महती कृपा होती है। लेकिन इतना होने के बावजूद अगर हम गुरु के बतलाए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो इसके लिए दोषी कौन है? अपने देश में बहुत से मत पंथ हैं, बहुत से गुरुआ लोग हैं। सभी मोक्ष के मार्ग बतलाते हैं, सभी साधन प्रक्रिया बताते हैं। जाने के पहले कोई भी मत पंथ में अगर जाना चाहते हैं आप, तो अच्छी तरह से भली भांति छानबीन कर लें
कि इनकी शरण में जाने पर मुझे मोक्ष मार्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बस इतना ही करना है और किसी मत पंथ के टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज, सब गुरु महाराज एक के हैं। अंतर है व्यक्तित्व का। संत मत की साधना जानत सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। जो जानता है वो कहते फिर नहीं फिरता है। जपो मन जाप श्वासों का सदा जवाब होता है। श्वास में नाम का जाप कीजिए और आप कहीं न कहीं जुड़े होंगे, कोई न कोई गुरु महाराज धारण किए हुए हैं। गुरु महाराज जो बतलाए हैं श्रद्धा भक्ति निष्ठा के साथ कीजिए। ऐसा नहीं कि वो पंथ बढ़िया है, वो गुरु अच्छे हैं, वो भले हैं, वो बुरे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तब तो इसी उधेड़ बुन में अपने जीवन को समाप्त कर दीजिएगा, अपने स्वर्णिम दिन को समाप्त कर दीजिएगा। कोई भी मत पंथ है, सभी अपनी जगह पर ठीक है, टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है, सर शिकायत की जरूरत नहीं है। हाँ, कोशिश ये कीजिए कि आपसे अगर वो अच्छे जानते हैं, आपसे अच्छी उनकी जानकारी है, तो जानकारी लेने में मत हिचकिए। उसका रास्ता वो बतला देंगे। संत मत की साधना सहज साधना है, श्वास की साधना है। संत मत की साधना वो नहीं है जैसा कि अभी मैंने सुनाया कि जाड़ा के दिन में चापा करने पर स्वाहा हो गए। सभी लोगों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। कोई भी मत पंथ के हैं, आखिर मत पंथ के हैं ना, कोई भी स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए हैं ना। तो पटना यूनिवर्सिटी ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी खराब है, ये कहाँ से ले लिया, सीख लिया, जान लिया। फलाना पंथ बढ़िया है, फलाना गुरु अच्छे हैं। वो पहले के जो गुरु जो लोग थे, आज रहते व्यक्तिगत रूप से हमको लगता है कि कोई महत्व लोग नहीं देते। उनका काम था सतपथ दर्शाना, आज मेरा काम सतपथ दर्शाना नहीं है। अपना कुछ कैसे प्राप्त हो, कैसे लोग आएंगे, इशारा काफी है। इसी में कड़ी जोड़ लीजिए। गुरु देते हैं, गुरु लेते नहीं है। गुरु का काम है देना, ये देश का सौभाग्य है। ये अवतार जब हुआ है भगवान का, तो इसी देश में बड़े बड़े संत का अवतार हुआ तो इसी देश में हुआ है। संत मत की साधना में आंतरिक साधना है। जपो मन जाप श्वासों का सदा जवाब होता है। अपने श्वास के माध्यम से श्वसन क्रिया के द्वारा कैसे नाम का जाप करेंगे, भारतीय गुरु बतलाते हैं।
व्यवहारिक जगत में ऐसा देखा जाता है जैसा कि मेरे साथ हुआ है। दो दोस्त थे, दोनों दोस्त हमारे पास आए, कहा कि गुरुजी चेला बना लीजिए। बहुत बड़ी निष्ठा देखा, प्रेम भाव देखा, कहा कि आते जाते रहो, आना जाना जारी रखा। उन दोनों में से एक ठो एकाएक आना जाना बंद कर दिया। मैंने पूछा कि फलाना आता था रोज, अब नहीं आता है, क्या बात है? तो लड़कवा चुप हो गया। बोलते कहा नहीं हो जी? जी हाँ नहीं आता है। कहा नहीं आता है? तो कहता है कि गुरु जी के पास जितना जो है सब ले ये लिया, तब जाए कहला। जी ऐसा नहीं है, गुरु जी के खजाना खाली नहीं रहता है, गुरु जी का खजाना भरा रहता है, लेने वाला चाहिए। देखो जी, अपने करनी पार उतरने, पार उतरने की प्रक्रिया गुरु के पास है, आशीष के पास करने की प्रक्रिया है। गुरु अपना जो था सो किए हुए हैं, कर चुके हैं, उनको कुछ अब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चेलवा सोचे कि अब का एगो चेलवा पर नाम याद आ गई, एक घटना याद आ गई। एगो उस्ताद थे, तो लाठी डंडा पहना होता है ना, दशहरा के अवसर पर लोग भांजते हैं, सीखते हैं, तो वही सिखाते थे। उनका एक तो चेला था, सीखा, जब सीख लिया, अपने जानते वो सीख लिया कि अब हम सब जान गए दाव पेंच, लकड़ी मारना, लाठी डंडा चलाना, तो गुरु महाराज को चैलेंज करने लगा। ये आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। और बुढ़वा जो है सो छटकल फिरे, कुछ बोले नहीं, सिर्फ मुस्काए, रोज तंग करे कि आप ज़्यादा जानते हैं, आप जब बहुत पहलवानी करते हैं, बहुत घंटा बांधते हैं। एक दिन की बात है, बूढ़ा का कोई था वो नहीं, एक स्कूल में रहते थे, तो खाना बना रहे थे, उसी वक्त पहुंच गया और कहने लगा कि आप बहुत जानते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा सीखे हुए हैं। तो कहा कि ठहर, यहीं खड़ा रह। वो बूढ़ा जो है से घर में गए, हंसुआ समझते हैं आप लोग ना, हंसुआ जो है से इसे बांध लिया, इस तरह से कमर में बांध लिया। ताव आ गया बुढ़वा को, कहा कि अब आओ फैसला कर ले। तो देखता है कि हंसुआ बांधे हुए कमर में, सब विधिया तो सिखाए, लेकिन हंसुआ बांधने वाला तो नंदा पे सिखाए। पैर पर गिर गया कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अज्ञानता बस मैंने ऐसा कर दिया। तो वैसे ही बात है, गुरु को दाव बचा कर रखते हैं। हम भी एक दाव बचा कर रखते हैं। मोक्ष मिलता नहीं है, मोक्ष लेना पड़ता है, मोक्ष प्राप्त करना पड़ता है। इतना ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरे विचारों को सुनने की कृपा की है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। जय गुरु जय संतपति।